Assalamualaikum students, hope you all are doing well. So students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके ऑर्गन्स के फंक्शंस. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स फर्स्ट ऑर्गन विच इज़ लिवर, सॉरी माउथ. चलें पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. द माउथ इज़ वेयर डाइजेशन बिगन. The mouth is where digestion begins. Teeth breaks food into smaller pieces while saliva starts chemical digestion. Now, पहली लाइन को समझते हैं. The mouth is where digestion begins. यानी मुंह वो ऐसी चीज़ है, वो वाहिद ऐसा पार्ट है, ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होती है. बिगिंस यानी वहाँ से शुरुआत होती है. ओके, ना सेकेंड लाइन पे आते हैं. टीथ ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. हमें पता है कि हम खाने को चबाते हैं तो वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो कौन करते हैं? हमारे दांत शार्प होते हैं. वो हमारे फूड को जब हम चबा रहे होते हैं तो उनको पीसेस, स्मॉलर पीसेस में वो ब्रेक डाउन करते हैं. चलें अब थर्ड लाइन पे आते हैं. वाइल सलाइवा स्टार्ट्स केमिकल डाइजेशन. सबसे पहले सलाइवा क्या है? हमारी थूक. हमारे मुंह में थूक आ रही होती है ना, सलाइवा, उसे कहते हैं सलाइवा. क्या कहते हैं? सलाइवा. ठीक है. वाइल सलाइवा स्टार्ट्स केमिकल डाइजेशन. अच्छा, आपको पता है अगर हमारे मुंह में सलाइवा नहीं होगा ना, हमारी थूक नहीं होगी, तो हमारा खाना कभी अंदर जा ही नहीं पाएगा. आप उसको चबाते रहोगे, वो आपके हलक में अटकेगा. वाई? बिकॉज जितने भी केमिकल डाइजेशन होगी स्टार्ट्स, वो आपकी सलाइवा की मदद से होगी. ओके, आपके थूक की मदद से. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है एसोफेगस. एसोफेगस नाली. एसोफेगस नाली को कहते हैं जो हमारे मुंह से अटैच होके हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच होती है. अलोंगेटेड ट्यूब. ठीक है. चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. A muscular tube that transports food from the mouth to the stomach through peristalsis. Peristalsis. Okay. Peristalsis is a process. ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की चूइंग होती है, फिर वो बॉल की फॉर्म में आपके पेरिस्टाल्सिस से नीचे जाता है. ठीक है. अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊँगी. अब मस्क्यूलर ट्यूब. ठीक है. ट्रांसपोर्ट फूड से मुराद कि फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को ले जाती है. ठीक है. फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. माउथ यानी माउथ से लेके, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ट्यूब जो होती है वो माउथ से अटैच होकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट स्टमक, हमारे पेट में अटैच होती है. ठीक है. हम जब कुछ खाते हैं तो वो मुंह से लेके वो जो नाली होती है, वो जो ट्यूब होती है, वो हमारे स्टमक से जॉइंट होती है, वो फूड को उधर ट्रांसपोर्ट करती है, उसको लेकर जाती है. थ्रो पेरिस्टाल्सिस. अब पेरिस्टाल्सिस, थ्रो पेरिस्टाल्सिस से मुराद के पेरिस्टाल्सिस एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए. ओके, उसके ज़रिए लेके जाती है. न स्टमक को पढ़ते हैं. द स्टमक स्टोर्स एंड मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस इंक्लूडिंग एसिड एंड एंजाइम टू ब्रेक इट डाउन. ओके. स्टमक हमारे पेट को कहा जाता है बेसिकली. ठीक है. द स्टमक स्टोर्स एंड मिक्सेस फूड. अब हमारा जो फूड होता है, जैसे कि एसोफेगस से वो माउथ पे हम लोग जब खाते हैं उसे मुंह में, तो वो हमारी जो ट्यूब होती है वो स्टमक से जॉइंट होती है. तो हमारा खाना स्टमक में जाता है, तो उसके पास जो वो स्टोर करता है सम डाइजेस्टिव जूसेस को. ओके. वो क्या स्टोर करता है? सम मिक्स फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है. जिनमें एसिड्स और एंजाइम होते हैं जो कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं. ठीक है. उनके केमिकल्स रिएक्शंस करते हैं उसमें. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. द साइट ऑफ मोस्ट डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन एडेड बाय एंजाइम एंड बाइल. ओके. हमारा ऐसा पार्ट जो कि न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करे. किसको? न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करे. ठीक है. एडिड बाय एंजाइम्स एंड बाइल. इसमें एंजाइम्स और बाइल होते हैं. ठीक है. ये हमारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन. अब आगे बढ़ते हैं. लिवर.
The liver produces bile, which helps in fat digestion and processes nutrients absorbed from the intestine. अच्छा, द लिवर प्रोड्यूस बाइल, लिवर क्या किसको प्रोड्यूस करता है? बाइल को, ओके, विच हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, जो हमारे फैट कहते हैं चर्बी को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लिपिड्स, फैट्स, ठीक है, ऑयल्स को, मतलब इस टाइप की चीज़ों को, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं और प्रोसेसेस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। और जो हमारा इंटेस्टाइन जो कि न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है, जो कि लास्ट हमने पढ़ के आए हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेसेस करते हैं लिवर, ओके। अब आते हैं गॉल ब्लैडर की। आपने लिवर के नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का, ठीक है, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, ओके। क्या कहते हैं इसको? गॉल ब्लैडर। द गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड रिलीज बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू एड डाइजेशन। बेसिकली जो गॉल ब्लैडर होता है वो स्टोर करता है और रिलीज़ करता है बाइल को, किसको? बाइल को, ठीक है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, फॉर एट डाइजेशन, ठीक है, ओके। अब आते हैं रेक्टम और एनस की तरफ। द रेक्टम स्टोर्स फीसेस अंटिल दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस, ठीक है। अब जो रेक्टम होता है ना, वो हमारे वेस्ट मटेरियल को बेसिकली स्टोर करता है जब तक वो एनस के थ्रू पास आउट नहीं हो जाता, ठीक है, वो स्टोर रखता है हमारे वेस्ट मटेरियल को जब तक वो एनस के ज़रिए वो पास आउट नहीं हो जाता, ओके। इन दोनों का आपस में ये रिलेशन है कि रेक्टम स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को और एनस के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन। Large intestine absorbs water and forms weak feces from undigested food. अब हमने ये पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है, किसको? न्यूट्रिशंस को, जबकि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और वेस्ट मटेरियल को अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वाटर को और वेस्ट फीसेस को हमारे अनडाइजेस्टेड फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए, यहाँ पे नहीं हो पा रहे, यहाँ पे नहीं हो सकते, उनसे एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ पेंक्रियास produces digestive enzymes and bicarbonate which are released into small intestine. अच्छा, आपने सुना होगा कि पेंक्रियास इंसुलिन को भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी शुगर लेवल को बेसिकली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली जो कि हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो पेंक्रियास ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी डाइजेशन को स्पीड अप कर देते हैं और बाइकार्बोनेट को भी प्रोड्यूस करते हैं, विच आर रिलीज इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि कहाँ रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। सो स्टूडेंट, समरी आ चुके हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस एंड एलिमिनेट्स वेस्ट थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गन्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे खाने में से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है और जो उसमें से वेस्ट मटेरियल होता है उसको कोऑर्डिनेट करके आपस में ऑर्गन्स पास आउट करवा देते हैं, जिसकी हमारे बॉडी को नीड नहीं होती, जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, वेस्ट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी सारी उलझनें सब कुछ ख़त्म हो गई होंगी, आपकी सारी क्वेरीज। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम और एनी फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन सच ऑर्गन्स। Like, subscribe to channel for more informative videos. Thank you.